हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल ऑफ विलिस के बारे में। हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। ठीक है, सर्कल ऑफ विलिस पढ़ते टाइम जो कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं एग्जैक्टली एक तो पता है, जब भी आप बुक में देखोगे ना सर्कल ऑफ विलिस, आपको ये डायग्राम दिखाई देगा एंड समवेयर इट्स क्वाइट हैवॉक, क्योंकि ना ये डायग्राम तब तक ड्रॉ नहीं होता जब तक हमें एग्जैक्टली सर्कल ऑफ विलिस के बारे में पता नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली सर्कल ऑफ विलिस होता कहाँ है, प्लस ये सर्कल बनता कैसे है, राइट और कौन कौन सी एक्चुअली क्या है। सर्कल ऑफ विलिस आपका एक तरीके से आर्टीरियल सर्कल है। यू हैव टू स्टडी अबाउट मल्टीपल आर्टरीज। ठीक है, एक आर्टीरियल सर्कल है। आपको जब इसके बारे में पढ़ना होगा ना, तो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। यू कैन मियरली अज्यूम, आप ये सोच सकते हो कि आपको इस सर्कल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सर्कल है, हमें ये सर्कल बनाना है। ठीक है, हम इस सर्कल के बारे में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। डिवाइड करने के बाद हम मेंशन करेंगे कि हमें स्टडी करना है इस सर्कल को किस तरह। ये है इसका एंटीरियर पार्ट, ये है इसका क्या, ये है इसका एंटीरियर पार्ट, और जो पीछे है दैट इज़ आर पोस्टीरियर पार्ट, राइट। एक है आपका एंटीरियर पार्ट और एक है आपका पोस्टीरियर पार्ट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये सर्कल का जब एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट मिल जाते हैं तो ये सर्कल कंप्लीट होता है। अब हमें एग्जैक्टली इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट कौन बना रहा है उसके बारे में पढ़ना है। अगर आप बुक से ब्रॉडली पढ़ोगे तो हम बोलते हैं कि सर्कल ऑफ विलिस का एंटीरियर डिवीज़न बोलो या एंटीरियर सिस्टम बोलो, जो भी लिखा हो उसमें क्या है, उसको हम लोग कैरोटिड सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैरोटिड सिस्टम भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एंटीरियर पार्ट बना रहा है, ऑन द अदर हैंड जो हमारा पोस्टीरियर सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारा पोस्टीरियर सिस्टम होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली ये दोनों सिस्टम्स होते क्या हैं। हमने क्या लिखा, एंटीरियर सिस्टम या फिर आर कैरोटिड सिस्टम, एंड सेकेंड इज़ आर पोस्टीरियर सिस्टम या फिर वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। हमें इन दोनों सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है और उसके बाद में देखना है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर किस तरह से कनेक्ट होके, क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला, एक आपका एंटीरियर पार्ट है, एक आपका पोस्टीरियर पार्ट है, ये दोनों मिलेंगे तभी तो सर्कल कंप्लीट होगा। तो एग्जैक्टली हमें दोनों सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, प्लस वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में से जो एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि सर्कल ऑफ विलिस एग्जैक्टली होता कहाँ पर है। आपने आपकी मेनिंजेस के बारे में पता होगा। मेनिंजेस जो सॉफ्ट कवरिंग्स होती हैं हमारी, मेनिंजेस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, वी हैव ड्यूरा मैटर, हमारे पास में ड्यूरा मैटर होती है। सपोज़ ये मेरा ड्यूरा मैटर है, राइट। लेट मी राइट इट डाउन। ये है ड्यूरा मैटर, दिस इज़ द आउटर वन फर्स्ट। ठीक है, बाहर से अगर हम अंदर की तरफ मूव करते हैं, देन यू हैव योर एरेकिनॉइड मैटर। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ तो कि थोड़ा सा आपको याद रहे कि एरेकिनॉइड मतलब स्पाइडर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली योर एरेकिनॉइड मैटर एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। और थर्ड लेयर जो होती है वो होती है आपकी पाया मैटर। ये होती है एक सॉफ्ट मदर। पाया मतलब होता है सॉफ्ट और मैटर का मतलब होता है मदर, तो ये है पाया मैटर। अब एग्जैक्टली क्या होता है, ड्यूरा मैटर और एरेकिनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सब, लेट मी राइट इट डाउन। ये जो स्पेस है ये है हमारा सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, ड्यूरा मैटर के सब मतलब होता है नीचे, तो ड्यूरा मैटर लेयर के नीचे और एरेकिनॉइड मैटर के ऊपर। ठीक है, ये होता है आपका सब ड्यूरल स्पेस, प्लस एरेकिनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है ये होता है हमारा
जैसे वो सब ड्यूरल शीथ के नीचे, ये क्या है, एरेकिनॉइड मैटर के नीचे, तो ये होगा सब एरेकिनॉइड स्पेस। ये कौन सा स्पेस होगा आपका, सब एरेकिनॉइड स्पेस। सर्कल ऑफ विलिस एग्जैक्टली आपका इसी स्पेस में होता है, ठीक है, सब एरेकिनॉइड स्पेस में ही आपका सर्कल ऑफ विलिस प्रेजेंट होता है। ये है आपका सर्कल ऑफ विलिस, राइट, दिस इज एग्जैक्टली योर सर्कल ऑफ विलिस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल ऑफ विलिस कहाँ होता है, सर्कल ऑफ विलिस हमारे CSF में फ्लोट करता है। जो हमारा सर्कल ऑफ विलिस इज प्रेजेंट इन आर सब एरेकिनॉइड स्पेस, ठीक है, वो स्पेस जिसमें हमारा CSF फिल्ड होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन दी सब एरेकिनॉइड स्पेस, जहाँ पर हमारा CSF फिल्ड स्पेस होता है। सो सर्कल ऑफ विलिस एग्जैक्टली हमारा सब एरेकिनॉइड स्पेस में है। अब हमने कहा कि इसके दो सिस्टम्स हैं, एक एंटीरियर है, एक पोस्टीरियर है। हम दोनों सिस्टम्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियर सिस्टम के बारे में। पोस्टीरियर सिस्टम क्या है और पोस्टीरियर सिस्टम कौन कौन सी आर्टरीज बना रही हैं। पोस्टीरियर सिस्टम का नाम है, पोस्टीरियर सिस्टम बोलो या पोस्टीरियर कंपोनेंट बोलो, कुछ भी बोलो, पोस्टीरियर सिस्टम या फिर क्या बोला था हमने, वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम, वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। देखो यार, ये जो आपका वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम है ना, ये एग्जैक्टली आपकी वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो वी हैव टू बिगिन इट अप विद वर्टिब्रो एंड वी हैव बेसिलर सिस्टम। पोस्टीरियर सिस्टम के बारे में, दिस इज़ एक्चुअली, आपने आर्च ऑफ अयोटा के बारे में तो सुना होगा, इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। आपने आर्च ऑफ अयोटा के बारे में सुना होगा, आई होप सुना होगा, क्योंकि हम सब इसी फील्ड से हैं, तो एटलीस्ट आपको आर्च ऑफ अयोटा के बारे में तो पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी पता, इट्स ओके, आई विल शो यू वन डायग्राम जो मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ है, ताकि आपको इजीली सब समझ आ जाए। दिस इज़ योर आर्च ऑफ अयोटा। प्रेजेंटली मैं यहाँ अयोटा लिख रही हूँ। अयोटा से निकलती हैं आर्टीरियल ब्रांच। सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, ये हमने ड्रॉ करा, ये है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से फिर दो आर्टरीज और निकलती हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड दिस इज योर राइट सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद वी हैव, ये तो राइट हो गया, राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन। इसके बाद में आर्च ऑफ अयोटा से डायरेक्टली निकलती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड आर्च ऑफ अयोटा से ही डायरेक्टली निकलती है हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो एग्जैक्टली हम ये क्यों बता रहे हैं वो भी बताऊंगी मैं अभी। तो आर्च ऑफ अयोटा से एग्जैक्टली क्या है, आर्च ऑफ अयोटा से निकली लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और आर्च ऑफ अयोटा से निकला हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से हमारे पास में है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड वी हैव राइट सबक्लेवियन आर्टरी। नाउ आई विल शो यू अ डायग्राम, तो आपको ये रफ डायग्राम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। दिस इज समथिंग जो हमने भी ड्रॉ करा है, राइट, एज यू कैन सी ये है आपका आर्च ऑफ अयोटा। आर्च ऑफ अयोटा से डायरेक्टली निकल रही है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और आर्च ऑफ अयोटा से डायरेक्टली निकल रही है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। आर्च ऑफ अयोटा से निकलता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, जो फर्दर दो ब्रांचेस देती है, कौन सी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। जब हम वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो आ कहाँ से रहे हैं। क्योंकि हमारी जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है, ठीक है।
तो अगर हम वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम को ड्रॉ करें, हम वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम में वर्टिब्रल आर्टरी देखते हैं कि कहाँ से आई है ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी से। एंड नाउ लुक, इसी से हमारी बेसिलर आर्टरी भी आएगी। तो हमने एग्जैक्टली क्या ड्रॉ करा, हमने ड्रॉ करा कि मेरे पास में यहाँ पर है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और यहाँ है मेरे पास में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, राइट और लेफ्ट का बड़ा चक्कर पड़ जाता है। ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, जो हमारी डायरेक्टली आर्च ऑफ आयोटा से निकलती है, प्लस ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से एक ब्रांच जो आ रही थी ये है, प्लस ये है हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन, और ये हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती हैं हमारी दो रेस्पेक्टिव ब्रांचेस, दो रेस्पेक्टिव आर्टरीज जो निकलती हैं, दे आर, ये आर्टरीज ही हैं, सिर्फ आपको कलर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प हो जाए, दैट इज़ वाई वी आर ड्राइंग इट विद ब्लू एंड ग्रीन। अदरवाइज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से बाहर आएगी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, कौन सी ब्रांच आएगी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। एंड राइट सबक्लेवियन से बाहर आएगी आपकी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद क्या होता है, राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से हमारी राइट और ये हमारा वर्टिब्रल आर्टरी है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी। अब क्या है, हमारे पास राइट वर्टिब्रल आर्टरी है, हमारे पास लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है। राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी फ्यूज़ कर जाती हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन के लेवल पर। आई विल शो यू पोंटोमेडुलरी जंक्शन कहाँ होता है। इट फ्यूजेस एट द लेवल ऑफ पोंटोमेडुलरी जंक्शन। ठीक है, पोंटोमेडुलरी जंक्शन के लेवल पर फ्यूज़ कर जाता है। आफ्टर दैट वो एक सिंगल आर्टरी की तरह मूव करता है। दिस इज़ योर सिंगल आर्टरी विच विल गो अप। इसका नाम है आपका बेसिलर आर्टरी। आई विल शो यू, आपको बहुत इजीली समझ आएगा सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल मियरली एन इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिब्रल सिस्टम, और फिर बेसिलर आर्टरी भी फाइनली हमारी दो टर्मिनल ब्रांचेस देती हैं जो होती हैं हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दिस इज़ योर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब आपको मैं इसको एक बारी ब्रॉडली दिखा दूं कि एग्जैक्टली हमने ड्रॉ क्या करा है। हमारे पास में राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी थी जिनसे दो ब्रांचेस निकली, राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। पोंटोमेडुलरी जंक्शन के लेवल पर, पोंटोमेडुलरी जंक्शन मतलब पोंस और मेडुला ऑब्लोंगेटा के जंक्शन पर बेसिकली राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी हमारी फ्यूज़ कर जाती हैं और ये कंटिन्यू करती हैं एक सिंगल कॉमन आर्टरी की तरह। वो सिंगल कॉमन आर्टरी जो बनती है राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी के फ्यूज़ होने पर, दैट इज़ योर बेसिलर आर्टरी। और फिर बेसिलर आर्टरी मूव करती है और एग्जैक्टली एंड अप करती है दो टर्मिनल ब्रांचेस में, दैट आर आर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दिस इज़ मियरली अ इंट्रोडक्शन जो हमने ऊपर से दिया है। अब हम पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन कौन से लेवल पर आपको बेसिलर आर्टरी मिल रही है, कौन से लेवल पे आपको वर्टिब्रल आर्टरीज मिल रही हैं। अब हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में। यार जो भी डायग्राम्स हम लोग ड्रॉ करते हैं वो मियरली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली द एनाटमिकल डायग्राम्स। एनाटमिकल डायग्राम्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, सिर्फ पहले समझ आना चाहिए कि वो जो वर्ड्स और वो जो एनाटमिकल डायग्राम्स है वो कहना क्या चाहते हैं। सो दिस इज़ फॉर कॉन्सेप्ट पर्पस ओनली। एक्चुअली क्या होता है, आपकी सबक्लेवियन आर्टरी से ब्रांचेस आ रही होती हैं वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी राइट लेफ्ट, और वो है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी राइट। वर्टिब्रल आर्टरी जब स्पाइनल कॉर्ड्स, क्योंकि हमारी वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ जाएगी, हमारी वर्टिब्रल आर्टरी की फाइनल डेस्टिनेशन होती है कि उसको कहाँ पर जाना है, उसको एंटर करना है हमारी क्रेनियल कैविटी के अंदर।
वर्टिब्रल आर्टरी एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल व्यू, आपको पता है कि जो आपकी वर्टिब्री होती हैं उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, दिस इज सेड टू बी द ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये आपका मैंने ये जो ड्रॉ करा है थोड़ा सा ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह लगे, दिस इज़ एक्चुअली योर स्पाइनल कॉर्ड एंड ये है आपकी सर्वाइकल और ऑल दी वर्टिब्री। किसी भी वर्टिब्री को अगर आप देखोगे तो दे हैव ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। क्या होती हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक फोरामेन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन, ठीक है, उसमें होता है हमारा ट्रांसवर्स फोरामेन, राइट और लेफ़्ट रिस्पेक्टिव दोनों साइड्स पर। अब एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी राइट और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी होती है इट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड और इस तरह से वो इन फोरामिनास से पास होती हुई ऊपर की तरफ मूव करती है। ऊपर कहाँ जाके फ्यूज़ होगी वो हम अभी बाद में देखेंगे। पहले हमने क्या देखना है कि वर्टिब्रल आर्टरी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में जो ट्रांसवर्स फोरामेन या इसे हम लोग फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स फोरामेन बोल सकते हो या फिर आप इसे बोल सकते हो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से निकलती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ये लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाएगी एंड फ्रॉम दिस साइड द राइट वर्टिब्रल आर्टरी विल मूव अपवर्ड, ठीक है। तो ट्रांसवर्स फोरामेन से आपकी पास हुई वर्टिब्रल आर्टरी। एक्चुअली यार जब ये पास होगी ना तो मीनवाइल ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी ब्रांचेस प्रोवाइड करती है। स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो ब्रांचेस ये प्रोवाइड करती है वो कौन सी है? ये जा रही है आपकी लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, ये आपकी लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये आपकी राइट वर्टिब्रल आर्टरी है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एक कॉमन ब्रांच देते हैं इस तरह से, जो इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर मीडियन फिशर, जो इस तरह से एंटीरियर मीडियन फिजन से पास होती है, ठीक है। एंटीरियर मीडियन फिजन से लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी ब्रांचेस देते हैं जो फ्यूज़ होकर एक सिंपल ब्रांच में नीचे की तरफ ट्रेवल करती है ताकि पूरे स्पाइनल कॉर्ड को वो सप्लाई कर पाए। और इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारी ब्रांच है जो पास होती है इसे हम बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, राइट। हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करती है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये तो उन्होंने क्या करा कि राइट वर्टिब्रल आर्टरी से और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी से बेसिकली एक फ्यूजिंग ब्रांच प्रोवाइड करी, तो इसे हमने बोल दिया एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, राइट। लेकिन क्या होता है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी से और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी से दो ब्रांचेस और आती हैं इस तरह से, और ये है हमारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑफ लेफ़्ट साइड और ये है मेरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑफ राइट साइड। तो बेसिकली आप क्या देखोगे कि आपके पास पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी तो है 1 और 2, दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी हैं क्योंकि लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी से लेफ़्ट पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी आ रही है और राइट वर्टिब्रल आर्टरी से राइट पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी आ रही है। लेकिन जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो राइट और लेफ़्ट को फ्यूज़ करके एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आपकी राइट और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी के फ्यूजन से नीचे की तरफ एग्जैक्टली मूव करती है, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हमने क्या देखा कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर हमारे पास में वर्टिब्रल आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड वी हैव पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। एक है हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एक है हमारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। जो ब्रांचेस है वर्टिब्रल आर्टरी की, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर 2/3 सप्लाई करती है और पोस्टीरियर 1/3 सप्लाई करता है हमारा पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी।
वर्टिब्रल आर्टरी पास कहाँ से करती है? फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम या ट्रांसवर्स फोरामेन से, जो एग्जैक्टली कहाँ है? इट इज़ प्रेजेंट इन दी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ योर वर्टिब्री। इतना पढ़ने के बाद में स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर आप एक और टर्म पढ़ोगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरीज। तो अब हम सेगमेंटल आर्टरीज का कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग वर्टिब्रल आर्टरी को ऊपर की तरफ मूव करेंगे कि वो एग्जैक्टली जाएगी कहाँ। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर सेगमेंटल आर्टरीज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, तो सेगमेंटल आर्टरीज का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो आपकी सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं यार, फॉर एग्जाम्पल सपोज़ मैंने ये एक अनाथ आश्रम बनाया, ठीक है, और मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि यहाँ पर जितने भी बच्चे रहते हैं ना, उन सब के खाने के लिए मैं पैसे दूँगी, ठीक है। लेकिन और एग्जैक्टली हमने क्या बोल दिया कि यार यहाँ पर अभी तक कोई खाने का सोर्स नहीं है, तो आई विल बी द फर्स्ट सोर्स, मैं यहाँ पर खाना देने आऊँगी रोज़ाना। बट एक्चुअली क्या हुआ, सपोज़ मैं डे 1 आई, डे 2 आई, डे 3 आई, बट उसके बाद 4th और 5th डे मैं नहीं आई। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि जो 4th और 5th डे है, अगर मैं किसी वजह से नहीं आई तो यहाँ पे बच्चे बेचारे भूखे मरेंगे, वो बेचारे भूखे रहेंगे, उन्हें कोई खाना नहीं देगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर सपोज़ मेरे अलावा 2-3 लोग वहाँ पर और अगर खाना दें, 2-3 लोग अगर और जिम्मेदारी उठा लें उस अनाथ आश्रम की, तो क्या होगा, अगर डे 4 और डे 5 में नहीं भी आऊँगी तो भी वो बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट सेगमेंटल आर्टरीज में कहाँ रिलेट करता है, लेट मी टेल यू। एग्जैक्टली हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज़ ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास में हमने देखा था ये आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज जा रही हैं। अगर आपको फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम या ट्रांसवर्स फोरामेन का मैं डायग्राम दिखाऊं तो ये है आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री एंड दिस इज सेड टू बी योर फोरामेन ट्रांसवर्स या ट्रांसवर्स फोरामिना ट्रांसवर्स एरियम। यहाँ से पास होती है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी। अब एग्जैक्टली होता क्या है, देखो, जैसे सपोज़ ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जा रही थी, यही तो कहा था हमने, और उसने इस तरह मीनवाइल दे दी एक कॉमन ब्रांच जो थी हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, प्लस उसने प्रोवाइड किया पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं क्या होता है, जो हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है और जो हमारी ये 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी हैं, इनके अंदर जो ब्लड आएगा, जो ब्लड इनके पास आएगा, उसके लिए वो टोटली डिपेंडेंट है वर्टिब्रल आर्टरी के ऊपर। अगर वर्टिब्रल आर्टरी से ब्लड आएगा तभी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये जो हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ये स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 को सप्लाई कर पाएगी। सिमिलरली वर्टिब्रल आर्टरी से जब ब्लड आएगा तभी वो हमारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी में जाएगा और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई कर पाएगी। इन केस अगर किसी भी वजह से किसी लेवल पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, स्पाइनल कॉर्ड विल सफ़र। जिस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसके नीचे का एरिया तो इट विल अंडरगो इस्केमिक सिचुएशन। वैसे भी कुछ सेंटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की अगर हम बात करें तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में क्या होता है, एट द लेवल ऑफ T4 एंड L1, ये 2 ऐसे बड़े वीक पॉइंट्स होते हैं। अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में किसी वजह से यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई ना, तो सबसे पहले T4 और L1 के रीजन में इस्कीमिया हो जाएगा। एंड यू नो इस्कीमिया इज़ द सिचुएशन जब हमारे पास प्रॉपर ब्लड उस रीजन में नहीं आता है, एंड इवेंचुअली जहाँ ब्लड नहीं जाएगा दैट रीजन इज़ गोइंग टू सफ़र। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में T4 और L1 के लेवल पर ये वीकनेस होती है और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी में T1, 2, 3 के लेवल पे। ये आपको नहीं भी याद रहता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये ऐसे ही आपके साथ में सेगमेंटल आर्टरीज़ के बारे में बता रहे थे तो हमने बता दिया कि इन केस अगर सपोज़ ये T4 या L1 पॉइंट जो हमारे सेड टू बी वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुई एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के पैसेज में, कहीं इस पॉइंट पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई, तो सबसे पहले एरिया जो हमारा इस्कीमिया फेस करेगा वो होगा T4 और L1। ये सिचुएशन ही ना पैदा हो, इसीलिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है सेगमेंटल आर्टरीज़ का। किसका कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है सेगमेंटल आर्टरीज़ का। क्या होता है एग्जैक्टली सेगमेंटल आर्टरीज़ का कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल इट टू यू। आपने पढ़ा होगा अबाउट, देखो
जैसे ये अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो क्या होता है कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की अगर हम बात करें, जो हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है उसके लिए कुछ आर्टरीज़ आ रही होती हैं इस तरह से। बेसिकली ये आर्टरीज़ जो आ रही होती हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी। अब क्वेश्चन आता है कि ये एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी कहाँ से आ रही हैं और इनका काम क्या है। ये जो हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है इसमें ब्लड के रिगार्डिंग, ब्लड की कभी कमी ना हो, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रहे, तो ये एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी बेसिकली एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को वर्टिब्रल आर्टरी के अलावा ब्लड सप्लाई करती है। क्वेश्चन कम्स, ये आई कहाँ से? एक्चुअली क्या होता है, जो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, लेट मी ड्रॉ दिस थिंग, जैसे आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, या फिर आप इस ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये एक वर्टिब्री है, ठीक है, ये एक वर्टिब्री है और ये दूसरी वर्टिब्री है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, इनके बीच में होता है इंटरवर्टिब्रल स्पेस या इंटरवर्टिब्रल फोरामेन आप बोल सकते हो। यहाँ से कुछ आर्टरीज़ अपनी ब्रांचेस भेजती हैं, ठीक है। जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को ब्रांच जाएगी वो होगी एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी। जो सेगमेंटल आर्टरी, सपोज ये मेरी सेगमेंटल आर्टरी है, इसने इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से, इंटरवर्टिब्रल स्पेस से एग्जैक्टली एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के लिए जो तोहफा भिजवाया है, जो हेल्प भिजवाई है, उसे हम बोलते हैं एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी। एंड सेगमेंटल आर्टरी ने जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के लिए हेल्प भिजवाई है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। कॉन्सेप्ट वही आता है, क्यों भेजी गई हैं ये एक्चुअली इसीलिए भेजी गई हैं कि वर्टिब्रल आर्टरी के अलावा भी, जैसे हमने कहा ना, अगर एक ही बंदा अनाथ आश्रम को खाना भिजवा रहा था तो इनकेस अगर किसी वजह से वो इंसान अनाथ आश्रम में खाना नहीं भिजवा पाया तो वो बच्चे सफ़र करेंगे। सिमिलरली वर्टिब्रल आर्टरी जो हमारी जा रही थी, उन्होंने एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ब्रांचेस दी, किसी वजह से अगर वर्टिब्रल आर्टरी में या वर्टिब्रल आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी रीजन से अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी या पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के पास में ब्लड नहीं जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड सफ़र करेगी। इसीलिए क्या होता है, कुछ एडजेसेंट आर्टरीज इंटरवर्टिब्रल स्पेस से या इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से कुछ ब्रांचेस देती हैं। सेगमेंटल आर्टरीज जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के लिए हेल्प भेजती हैं, जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की तरफ हेल्प भेजती हैं, वो ब्रांचेस को हम एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी बोलते हैं। और सेगमेंटल आर्टरीज जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के लिए हेल्प भेजती हैं उन्हें हम बोलते हैं पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरीज़ में हम लोग कुछ के नाम बता सकते हैं, जैसे डीप सर्वाइकल आर्टरी, आप डीप सर्वाइकल आर्टरी का नाम बता सकते हो। यू हैव इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी का नाम बता सकते हो। और आप बता सकते हो लंबर आर्टरीज़ के बारे में, ठीक है। इन सब का एक्चुअली काम क्या है कि ये दो ब्रांचेस देंगी। ये क्या हैं, ये सब सेगमेंटल आर्टरीज़ के नाम हैं। ये दो ब्रांचेस देंगी, एक एंटीरियर रेडिकुलर और एक पोस्टीरियर रेडिकुलर। और एंटीरियर रेडिकुलर क्या करेगी, ब्लड लेके जाएगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के पास, और पोस्टीरियर रेडिकुलर लेके जाएगी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के पास। तो इस तरह से पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिर्फ वर्टिब्रल आर्टरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास एक एडजेसेंट सोर्स और भी है। इन तीनों के अलावा एक मेजर रीइंफोर्सर जो हमारे पास में होता है सेगमेंटल आर्टरी के नाम पे, वो होता है हमारा ग्रेटर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम, KIEWICZ। एडम तो ये बोलते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ग्रेटर मेडुलरी आर्टरी ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेजर रीइंफोर्सर है। ग्रेटर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम, क्यूविज, whatever you want to spell it out, that's upon you. So actually सेगमेंटल आर्टरी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी में सिर्फ वर्टिब्रल आर्टरी से नहीं, बल्कि उसके पास में सेगमेंटल आर्टरीज़ की एंटीरियर रेडिकुलर और पोस्टीरियर रेडिकुलर ब्रांच के थ्रू भी ब्लड आता रहे, इन केस अगर वर्टिब्रल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज़ एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ योर
सेगमेंटल आर्टरीज। अब हम बात करेंगे कि वर्टिब्रल आर्टरी जब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से ऊपर मूव करती है तो वो कहाँ जाती है। ओके, आई होप आप ये स्ट्रक्चर को इजीली बता सकते हो। ये आपका मिड ब्रेन है, ठीक है, ये है आपका पॉन्स, ये पेडांकल्स हैं, ये है आपका मिड ब्रेन, ये है पॉन्स, ये है मेडल्ला और ये है आपका सेरिबेलम और ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो चलो अब शुरुआत करते हैं कि वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम एक्चुअली जा कहाँ रहा है। हमने क्या कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड से एडजेसेंटली हमारा क्या आ रही है, ये आ रही है मेरी लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये है मेरी राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। राइट और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी ने जो एक कॉमन ब्रांच दी थी स्पाइनल कॉर्ड के लिए वो थी मेरी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और जो 2 ब्रांचेस दी थी वो थी हमारी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। अब हमें इसके आगे बढ़ना है कि ये जो मेरी लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी है ये एग्जैक्टली कहाँ जाते हैं। ये है मेरा पॉन्स और ये है मेरा मेडल्ला, और इस जंक्शन को हम कहते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन। तो एग्जैक्टली क्या होता है, वर्टिब्रल आर्टरी जब पोंटोमेडुलरी जंक्शन तक मूव करती है या जब पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर पहुँच जाती है तो एग्जैक्टली हमारी ये दोनों आर्टरीज़ राइट और लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी फ्यूज़ कर जाती हैं, और जब ये फ्यूज़ करती हैं तो ये बनाती है बेसिलर आर्टरी। कहाँ बना रही है, ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर। ये पॉन्स है, ये मेडल्ला है, तो ये आपका पोंटोमेडुलरी जंक्शन हो गया। लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरी और राइट वर्टिब्रल आर्टरी फ्यूज़ होके बनाते हैं बेसिलर आर्टरी, ठीक है। कौन सी आर्टरी बनाते हैं, बेसिलर आर्टरी। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये आपका सेरिबेलम, ठीक है, ये है आपका सुपीरियर सरफेस और ये है आपकी इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। एग्जैक्टली क्या होता है कि आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी से ब्रांचेस जाती हैं, दिस इज़ योर पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। तो यहाँ से आपका जाता है एक आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी की एक ब्रांच जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सेरिबेलम की पोस्टीरियर और इन्फीरियर सरफेस को सप्लाई करती है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सिमिलरली आपकी राइट वर्टिब्रल आर्टरी से कहाँ जाएगी, इस तरह से पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। यह है आपकी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। मोर ओवर इन्हीं से ब्रांच जाती है हमारी, ये आपकी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हो गया। सिमिलरली एक ब्रांच और जाती है और ये है हमारी एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। कौन सी है ये है हमारी एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये है आपकी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी और ये आपकी एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सेम इज़ ऑन दिस साइड, इस तरह से इधर भी जाएगा, ये भी आपकी एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो वर्टिब्रल आर्टरी जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की ब्रांचेस दी थी, उन्होंने पोंटोमेडुलरी जंक्शन पर पहुँच कर बनाया बेसिलर आर्टरी फ्यूज़ करके। सेरिबेलम की पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस के लिए उन्होंने प्रोवाइड करी पोस्टीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, प्लस उन्होंने प्रोवाइड की एंटीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। कई बुक्स में एंटीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी को बेसिलर आर्टरी की ब्रांच भी कंसीडर किया जाता है कि ये बेसिलर आर्टरी से आ रही है। कई बुक्स में ये बेसिलर आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। उसके बाद में बेसिलर आर्टरी से देखो सेरिबेलम का इन्फीरियर रीजन सप्लाई हो गया, इसके बाद में हमें सेरिबेलम का सुपीरियर रीजन की बात करनी है। तो सुपीरियर रीजन से एग्जैक्टली हमारी बेसिलर आर्टरी एक ब्रांच प्रोवाइड करती है जिसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये है हमारी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये है हमारी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। प्लस बेसिलर आर्टरी से एक और ब्रांच जो निकलती है वो ब्रांच होगी हमारी लेब्रिंथाइन आर्टरी। लेब्रिंथाइन आर्टरी लेब्रिंथ तक जाती है, ठीक है। लेब्रिंथाइन आर्टरी कहाँ जाएगी, ये है हमारी लेब्रिंथाइन आर्टरी। लेट मी राइट इट डाउन, लेब्रिंथाइन आर्टरी। और ये लेब्रिंथाइन आर्टरी फेशियल नर्व और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के साथ ट्रेवल करते हुए कहाँ जाती है, एग्जैक्टली जाती है इनर ईयर में। तो अभी तक अगर हमने ब्रॉडली देखें तो क्या देखा कि वर्टिब्रल आर्टरी
मूव करते हैं अप डायरेक्शन में, प्लस पोंटोमेडुलरी जंक्शन के लेवल पर फ्यूज़ करके वो बनाते हैं बेसिलर आर्टरी। एंड में क्या होता है, पोंटोमेडुलरी जंक्शन के लेवल पर जब वो बेसिलर आर्टरी बनाते हैं तो बेसिलर आर्टरी यहाँ होता है आपका थर्ड नर्व न्यूक्लियस, ऑक्यूलो ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर। थर्ड नर्व न्यूक्लियस आपका कौन सा हुआ, ऑक्यूलोमोटर। इस लेवल पर पहुँचने के बाद सेरिब्रल आर्टरी 2 टर्मिनल ब्रांचेस प्रोवाइड करती है, और वो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। कौन सी होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सो विद दिस वी एंड अप दी वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। वर्टिब्रल आर्टरी भी मिल गई, बेसिलर आर्टरी भी मिल गई। क्या क्या मिला हमें एग्जैक्टली कि वर्टिब्रल आर्टरी मूव करते टाइम प्रोवाइड करती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की 1 ब्रांच प्लस पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की 2 ब्रांचेस। मोर ओवर यहाँ पर जब वो मेडल्ला के लेवल पर पहुँचती हैं तो वो पहली ब्रांच जो देती हैं वो तो देती है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, प्लस क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी इस रीजन से सप्लाई कर रही है, पास कर रही है, तो एग्जैक्टली वो इस रीजन को भी सप्लाई करेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि वर्टिब्रल आर्टरी एट द लेवल ऑफ मेडल्ला वो लेटरल सरफेस ऑफ मेडल्ला को भी सप्लाई करेगी, प्लस इट विल गिव आउट पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके बाद में यहाँ से हमारी जो और ब्रांच निकली वो कौन सी निकली, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो है समटाइम्स इट सेट कि वो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच है, कई बुक्स में लिखा होता है कि वो बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, बेसिलर आर्टरी का काम क्या होगा, बेसिलर आर्टरी का काम था, एक तो इन्होंने सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी दी थी। आपको कन्फ्यूजन कहाँ होती है, कन्फ्यूजन जो बेसिक होती है कि बेसिलर आर्टरी टर्मिनल ब्रांचेस जो देता है वो है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि ये सेरिब्रम को सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर को सप्लाई करेगी, और ये सप्लाई करती है हमारी सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को। सो दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। बेसिलर आर्टरी से जो ब्रांच निकलेगी दैट इज योर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो पॉन्स की लेटरल सरफेस को भी पोंटाइन आर्टरीज की ब्रांचेस देती है, स्मॉल पोंटाइन आर्टरीज होती हैं, प्लस दिस लॉन्ग आर्टरी इज योर लेब्रिंथाइन आर्टरी जो इनर ईयर अपरेटस तक जाती है, और ये टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं ये हैं आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। सो ये है आपका वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। हमने पोस्टीरियर सिस्टम बना लिया। अब हम लोग अगली वीडियो में बनाएंगे एंटीरियर सिस्टम को, कि एंटीरियर सिस्टम इसी टॉपिक के पार्ट 2 में हम एंटीरियर या कैरोटिड सिस्टम बनाएंगे, प्लस उस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम दोनों सिस्टम्स को जोड़ देंगे। तो अब अभी हमने बात करा वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के बारे में, जो था हमारा पोस्टीरियर सिस्टम। अब हम बात करेंगे एंटीरियर सिस्टम के बारे में, एंटीरियर सिस्टम या फिर हमारा कैरोटिड सिस्टम, कि एग्जैक्टली हम इसे एंटीरियर सिस्टम क्यों बोलते हैं या फिर हम इसे कैरोटिड सिस्टम क्यों बोलते हैं। ठीक है, कैरोटिड सिस्टम, एंटीरियर सिस्टम एंड कैरोटिड सिस्टम। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी इंटरनल, आपको पता है आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, सपोज दिस इज़ योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपको भी पता है कैरोटिड कैनाल से एंटर करती है। ठीक है, कैरोटिड कैनाल से एंटर करती है एंड इवेंचुअली फोरामेन लेसेरम के थ्रू, ये है आपका, लेट मी राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स, ये है आपका कैरोटिड कैनाल से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर करती है, और बेसिकली क्या करती है, ये है आपका फोरामेन लेसेरम। ये हमने ऑप्थेल्मिक आर्टरी के लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। फोरामेन लेसेरम के थ्रू हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक्चुअली कैवर्नस साइनस को, ये आपका सपोज मैंने कैवर्नस साइनस बनाया है, कैवर्नस साइनस को पेनेट्रेट करते हुए निकलती है एंड यू नो अबाउट एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के मीडियली मूव करती है। एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो आपको ब्रांचेस मिलती हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो ब्रांच मिलेगी वो आपको मिलेगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। लेट मी ड्रॉ, मैं आपको इतना पैसेज मैंने सिर्फ स्कल के क्रेनियल कैविटी के अंदर जाने का बताया कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अंदर कैसे पहुंच गई, ये आपकी एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस ड्रॉ करी है। अब हम ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, जो ब्रांचेस हमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से मिलेंगी ताकि हम लोग अपना एंटीरियर सेगमेंट ऑफ सर्कल बना पाएँ।
सबसे पहले जो आर्टरी हमें मिलेगी वो है, जैसे सपोज ये मेरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, सबसे पहली ब्रांच जो मुझे मिलेगी वो होगी मेरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, लेट मी राइट इट डाउन, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पहली ब्रांच कौन सी है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके बाद में वो देगा एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। कोरोइडल आर्टरी का कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो गुड, नहीं पता तो हम बता देते हैं। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, कोरोइडल आर्टरीज एक्चुअली आपको कोरोइडल प्लेक्सस से पता लगेगा। कोरोइडल प्लेक्सस क्या काम करते हैं? आपने अगर वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ा हो, जैसे सपोज ये मेरे वेंट्रिकल्स हैं, जैसे ये मेरा थर्ड वेंट्रिकल है और ये मेरा लेटरल वेंट्रिकल है, तो लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, इनमें CSF फील्ड होता है, CSF फील्ड स्पेसेस होते हैं। तो इनमें CSF कहाँ पे बनता है? बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट इनकी रूफ में होती हैं कोरोइडल आर्टरीज। तो एक्चुअली ये कोरोइडल प्लेक्सस, और ये कोरोइडल प्लेक्सस बनता है हमारी कोरोइडल आर्टरीज से। ये हमने CSF एंड वेंट्रिकुलर सिस्टम वाले लेक्चर में प्रॉपर एक्सप्लेन करा है। यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो कंसर्न है वो है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो हमारी कैवर्नस साइनस को क्रॉस करके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो हमारी कैवर्नस साइनस के रूफ को, फ्लोर को पेनिट्रेट करते हुए एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के मीडियली पहुंची है। उसने एक ब्रांच दी जिसका नाम था पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एक ब्रांच दी जिसका नाम है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, प्लस एंड में जो दो टर्मिनल ब्रांचेस वो देगी वो होगी हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यार ऐसा नहीं है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिर्फ इतनी ही ब्रांचेस देती हैं। हमने सर्कल ऑफ विलिस के कंटेंट में जो हमने ब्रांचेस को कंसीडर करना है, हमने अभी वो मेंशन करी हैं। ऐसे तो ऑप्थेलमिक आर्टरी भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और फिर आगे ऑप्थेलमिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है ना, डीप नेजल, देन यू हैव this thing central retinal artery, you have multiple branches over, like ramal artery is a branch of your ophthalmic artery। तो exactly क्या है, ये सारी चीज़ें भी, ophthalmic artery भी internal carotid artery की ब्रांच है। यहाँ पर हमने मेंशन करी है posterior communicating artery, anterior cerebral artery and posterior cerebral artery। अब हम देखते हैं कि exactly ये सर्कल बन कैसे रहा है, एंटीरियर सिस्टम और पोस्टीरियर सिस्टम जुड़ किस तरह रहा है। देखो पहली बात, आपके पास में एंटीरियर सिस्टम, जैसे हमने ये सर्कल बनाया है, तो सर्कल का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है। कैसे? क्योंकि हम अब सर्कल ऑफ विलिस बनाने वाले हैं तो हम क्लियर कर लेते हैं। एंटीरियर पार्ट दो हिस्सों में क्यों बटा हुआ है? क्योंकि आपके पास राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करेंगे? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देंगे, राइट और लेफ्ट, ठीक है, और मिडिल सेरिब्रल देंगे। मैं सिर्फ टर्मिनल ब्रांचेस आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज देंगे। तो राइट ने एक राइट सिस्टम बनाया, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने राइट साइड की पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दी, राइट साइड की मिडिल सेरिब्रल आर्टरी दी, और राइट साइड की एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दी। सिमिलरली लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देगी, प्लस आपके पास में ये है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, प्लस क्या है आपके पास में, यू हैव एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो एग्जैक्टली क्या होता है, पहले तो हमें ये राइट और लेफ्ट सिस्टम जो एंटीरियर सिस्टम का ही पार्ट है, जो एंटीरियर या फिर हमारे कैरोटिड सिस्टम का ही पार्ट है, इसे जोड़ना है। सो ये हमारा राइट और लेफ्ट एंटीरियर या कैरोटिड सिस्टम कैसे जुड़ता है? देयर इज अ ब्रांच, इसे हम लोग बोलते हैं, जो हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑफ लेफ्ट साइड और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑफ राइट साइड को जोड़ती है। इसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की हेल्प से हम लोग कैरोटिड सिस्टम जो हमारा राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड है वो जुड़ जाता है। अब हमने क्या कहा था, ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल का एंटीरियर एंड दो में डिवाइड है, तो ये दोनों तो हमने एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू जोड़ दिए। अब पोस्टीरियर के लिए क्या है, पोस्टीरियर में हमारे पास में क्या था, वर्टिब्रल आर्टरी फ्यूज़ करके बनाते हैं बेसिलर आर्टरी,
ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये जो हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू जुड़ जाती है। ये है हमारी, क्योंकि इसके पास में थी ना पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर सिस्टम जुड़ जाता है। तो ब्रॉडली अगर हम बोलें तो कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़, कम्युनिकेटिंग मतलब जोड़ने वाली आर्टरीज़ हमारे पास में कितनी थी? कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़ के नाम पे हमारे पास में 2 आर्टरीज़ थी। एक थी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एक थी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने हमारा क्या हेल्प करा? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने हमारा राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर या कैरोटिड सिस्टम को जोड़ दिया, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ने हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सिस्टम को जोड़ दिया। तो जब पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल की सारे सेगमेंट्स आपस में जुड़ गए तो ये जो पूरा सर्कल बनता है ये होता है हमारा सर्कल ऑफ विलिस। लेट मी शो यू अ डायग्राम, तो उससे आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। ओके, ये डायग्राम हमने फर्स्ट में भी देखा था, डायग्राम बिल्कुल शुरुआत में। अब हम इसको फोकस करते हैं। देखो, ये आपकी निकली दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज़ आपकी जा रही हैं, राइट। ये वर्टिब्रल आर्टरीज़ ने हमें ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी दी, और हमने 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के बारे में भी बात करा था। वर्टिब्रल आर्टरी एक्चुअली कंटिन्यू करती है ऊपर बेसिलर आर्टरी की तरह। मीनवाइल हमने एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बारे में भी डिस्कस किया था। तो अभी हमने क्या देखा कि वर्टिब्रल आर्टरी मूव करती है ऊपर बेसिलर आर्टरी की तरह। बेसिलर आर्टरी एक्चुअली जो ब्रांचेस दे रही हैं, टर्मिनल ब्रांचेस, वो है हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। लेट मी ड्रॉ इट। ये देखो, ये आपकी जा रहा है। पहले हम बात करेंगे पोस्टीरियर सिस्टम। लेट मी ड्रॉ। ये देखो, ये आपका पैसेज है, ये आपकी वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ये आपकी वर्टिब्रल आर्टरी दोनों साइड की ऊपर जाएंगी। और मैं अभी मीनवाइल ब्रांचेस की बात नहीं कर रही हूँ। ये है आपकी बेसिलर आर्टरी, ये है आपकी बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांचेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो है पोस्टीरियर सेरेब्रल, ये है मेरी पोस्टीरियर सेरेब्रल। तो ये हो गया मेरा पोस्टीरियर सिस्टम। एंटीरियर सिस्टम में हमने जिन ब्रांचेस को कंसीडर करना है वो हमारी कौन सी ब्रांचेस हैं? आप ये देखो, ये है हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, राइट। ये एंटीरियर सेरेब्रल, ये एंटीरियर सेरेब्रल, एंटीरियर सेरेब्रल, एंटीरियर सेरेब्रल एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से जुड़ गए। प्लस आपके पास में ये है आपकी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ये है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। प्लस आपके पास में है ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो आप क्या देखोगे कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने जो आपका एंटीरियर सिस्टम था उसको पोस्टीरियर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, प्लस एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने आपकी दोनों साइड की, देखो अगर हम इतना हिस्सा कंसीडर करें, इतना अगर हम लोग हिस्सा कंसीडर करें एंटीरियर सर्कल का, तो ये राइट सेगमेंट हो गया, ये लेफ्ट सेगमेंट हो गया। तो राइट और लेफ्ट को किसने जोड़ा? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ने एंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल को पोस्टीरियर सिस्टम से जोड़ दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली वी हैव स्टडीड अबाउट सर्कल ऑफ विलिस। इसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली सर्कल ऑफ विलिस, राइट। इसके अलावा मैं आपको एक दो डायग्राम्स और दिखाती हूँ। ये हमने डायग्राम सबसे पहले देखा था कि किस तरह से आर्च ऑफ अयोटा से निकलती है हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और आर्च ऑफ अयोटा से निकलती है हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये एक्चुअली कहाँ से आ रही है? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी या ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, ठीक है। मोर ओवर लुक एट दिस डायग्राम। इससे हमें क्या हेल्प मिली थी? इस डायग्राम को हमने देखा था जब हम फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम को देखना चाहते थे। फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम या ट्रांसवर्स फोरामेन ट्रांसवर्स प्रोसेस में प्रेजेंट होता है वर्टिब्री की। आपको मैं वर्टिब्रल आर्टरी का पैसेज दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपकी सबक्लेवियन आर्टरी है और ये जा रही है आपकी, ये आपकी सबक्लेवियन आर्टरी है ना, ये जा रही है आपकी वर्टिब्रल आर्टरी। ये कहाँ से पास होती हुई जा रही है? ये एग्जैक्टली पास होते हुए जा रही है आपकी फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम या ट्रांसवर्स फोरामेन से। सी, ये पैसेज आप देख सकते हो ये,
और इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी दिखा रहा है और ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी दिखा रहा है। बेसिकली इस डायग्राम में मेरा फोकस था कि आप वर्टिब्रल आर्टरी का पैसेज देखो किस तरह से पास। इसके बाद अगर एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो वो भी यही चीज़ डिफाइन कर रहा है। देखो किस तरह से ये सर्वाइकल वर्टिब्री सर्वाइकल नहीं, बेसिकली किस तरह से ये वर्टिब्री के बीच में से ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है ना आपकी वर्टिब्री के, इसमें है आपका ये फोरामेन ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है ना, इनमें फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम है और ये एक्चुअली वर्टिब्रल आर्टरी आपकी पास हो रही है। उसके बाद में ये है आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन हमने कहाँ पढ़ा था, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन हमें किस काम आया था, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पढ़ा था हमने सेगमेंटल आर्टरीज़ के कॉन्सेप्ट में कि सेगमेंटल आर्टरीज़ अपनी ब्रांचेस देती हैं। सेगमेंटल आर्टरीज़ कहाँ से ब्रांच देती हैं, कहाँ से पास होकर ब्रांच देती हैं, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से पास होकर ब्रांचेस देती हैं। सो विद दिस वी हैव डन द सर्कल ऑफ विलिस। बट एक्चुअली एक चीज़ और है, एक डायग्राम मेरे पास में और है विच आई रियली वांट यू टू शो। ये है आपका रीजन्स की एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी कौन कौन से रीजन्स को सप्लाई करती है।